वीडियो में मई मंथ के जो है वो करंट अफेयर को देखेंगे, स्पेशली जो है वो 60 नंबर तक के प्रश्नों को हम लोग इससे पहले वीडियो में कर लिया था। आप उसको प्लीज़ नंबर वाइज दिया गया है तो आप उसको वॉच कर लीजिएगा डियर। यहाँ 61 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्टार्टअप्स के लिए जो है वो ऋण गारंटी योजना CGSS के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। हाल ही में इसके जो है तहत स्टार्टअप लोन पर जो है वो आपका ऋण गारंटी 10 करोड़ से जो है बढ़ा कर के 20 करोड़ कर दी गई है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि इसका जो उद्देश्य उद्योग और आंतरिक जो है वो व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जो है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को बिना जो है वो समपार्श्विक के जो है वो आपका ऋण उपलब्ध कराना है। तो आपका दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे। स्टार्टअप के लिए जो है ऋण गारंटी योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में CG आपका जो है SS कहते हैं, भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण जो है गारंटी योजना के तहत पात्र स्टार्टअप के लिए ऋण जो है गारंटी को वर्तमान 10 करोड़ की प्राप्ति जो है वो प्रति जो है उधारकर्ता से बढ़ाकर के 20 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना को जो है वो अक्टूबर 2022 में आपका जो है भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक आपका व्यापार संवर्धन विभाग आपका DPIIT, उसके अलावा वाणिज्य और उद्योग जो है मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य DPIIT द्वारा जो है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को बिना आपका जो है वो कोलेटरल यानी जो है वो आपका पार्श्विक के जो है वो ऋण उपलब्ध कराना है। तो कोलेटरल के ऋण उपलब्ध कराना है। उसके अलावा यहाँ देख सकते हैं इस योजना का संचालन जो है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी NCGTC द्वारा जो है वो किया जाता है, जो आपका ऋण देने वाली आपका संस्थाओं को गारंटी आपका कवर प्रदान करती है। आगे देख सकते हैं 2025 से 26 के केंद्रीय जो है वो बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री आपका निर्मला सीतारमन ने क्रेडिट जो है वो गारंटी कवरेज को बढ़ाकर के 20 करोड़ रुपए तक की जो है वो करने की घोषणा की थी। स्टार्टअप के लिए जो है ऋण गारंटी योजना में आपका निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। पहला जो है स्टार्टअप लोन पर ऋण गारंटी 10 करोड़ से जो है बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। अगला है कि आपका 10 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए जो है वह अगर उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो उसके बाकी जो है वो बचे हुए ऋण राशि का 95 जो है 85% तक जो है वो 85% तक ऋण गारंटी योजना में आएगा। आगे देख सकते हैं इस तरह जो है 10 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक के जो है ऋण के लिए यह गारंटी आपका आधारित 75% तक बढ़ा दिया गया है। आगे देख सकते हैं 27 जो है वो चैंपियन सेक्टर में आपका स्टार्टअप के लिए जो है वो वार्षिक गारंटी शुल्क को जो है वो 2% प्रति वर्ष से घटा करके 1% कर दिया गया है। आगे देखते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका किस राज्य ने राज्य जो व्यापी महिला केंद्रित अभियान जो है वो आदिशक्ति अभियान शुरू करने की मंजूरी दी थी, तो ये जो है वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका आदिशक्ति जो है वो अभियान महाराष्ट्र ने आपका 10.50 करोड़ रुपए के बजट के साथ जमीनी स्तर पर जो है वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी महिला आपका केंद्रित अभियान जो है वो आपका आदिशक्ति अभियान का जो है वो शुरू करने की जो है मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जो है कुपोषण, इसके अलावा जो है मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर, बाल विकास, लिंग आधारित जो है वो हिंसा जैसे महत्वपूर्ण जो है सामाजिक मुद्दों से निपटना है। साथ ही स्थानीय जो है वो शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इसका जो है वो शुभारंभ होलकर वंश की जो है वो 18वीं सदी की जो प्रसिद्ध रानी आपका जो है वो अहिल्याबाई होलकर की पुण्यजन्म स्थली चौंडी यानी जो है वो चौड़ी यानी जो है वो महाराष्ट्र में उनकी जो है 300वीं जो है वो जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक जो है विशेष कैबिनेट बैठक में किया गया। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में बिहार ने जो है वो राज्य के वरिष्ठ कलाकारों के लिए पंडित जो है लक्ष्मी आपका चंद्र कलाकार जो है वो सामाजिक सम्मान जो है योजना शुरू की है, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि हाल ही में जो है वो भारत द्वारा जो है वो प्रसिद्ध चिप आधारित ई पासपोर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से लैस है, तो सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 20 सही हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरियाणा ने राज्य के वरिष्ठ जो कलाकारों और विद्वानों के कल्याण के लिए पंडित जो है लक्ष्मी जो है वो चंद आपका कलाकार सामाजिक सम्मान जो है वो योजना नामक एक नई योजना को लागू करने का फैसला किया है। तो यहाँ पे जो है वो क्या था, तो बिहार की जगह पे आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं कि इसके तहत जो है वो पात्र कलाकारों को सरकार से वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये का जो है मासिक मानदेय मिलेगा। भारत सरकार ने जो है वो आपका यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे जो है वो देश में चिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किए हैं। ये जो है वो पासपोर्ट आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID से लैस है। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका KC वेणुगोपाल को जो है वो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही है। अगला है परंपरा जो है वो आपका अनुसार वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा के विपक्षी जो है वो आपका दल से किया जाता है। तो आपका जो है वो बिल्कुल दोनों कथन सही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को यहाँ देखेंगे। बताया जा रहा है कि हाल ही में यानी मई 2025 में कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल को जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जो है वो संसद की लोक लेखा समिति पैक के जो है वो अध्यक्ष के रूप में आपका फिर से नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1967 में आपका जो है स्थापित परंपरा के अनुरूप है। यहाँ जहाँ जो है पैक अध्यक्ष का चयन आपका लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल से किया जाता है। आगे देखेंगे डियर यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि मई 2025 में क्वाड पार्टनर्स द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क IPLN आपका सिमुलेशन किस स्थान पर आपका किया गया है। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका हो जाएगा होनोलुलु यानी हवाई में किया जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क क्वाड पार्टनर्स ने जो है क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क यानी IPLN के जो है वो लॉन्च का अनुकरण करने के लिए 28 अप्रैल से जो है वो 2 मई 2025 तक जो है वो होनोलुलु यानी हवाई USA का ये पार्ट है में यहाँ जो है वो एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडी APCSS में जो है वो एक टेबल टॉप आपका जो अभ्यास आयोजित किया। TTX का जो उद्देश्य स्पेशली क्वाड जो है राष्ट्रों और समुद्री एजेंसियों के बीच समन्वय अंतर संचालन सूचना साझाकरण को बढ़ाने के लिए जो वास्तविक दुनिया के समुद्री परिदृश्यों का अनुकरण करना था। IPLN एक जो है वो आपका रणनीति जो है वो आपका पहल है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में आपका नागरिक आपदा आपका प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए क्वाड जो है राष्ट्रों के बीच साझा रसद क्षमताओं को बढ़ाना है। यह एक जो है वो मजबूत अंतर जो है संचालन योग आपका रसद नेटवर्क बना करके मानवीय सहायता और आपदा राहत की तेज समन्वित और आपका कुशल जो है वो तैनाती को सक्षम बनाता है। क्वाड जो है वो भारत, अमेरिका, उसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान का एक जो है समूह है। इसका जो है मुख्य आपका उद्देश्य जो है वो मुक्त, स्पष्ट और जो है वो समृद्ध इंडो पैसिफिक आपका क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा इसका समर्थन करना है। आगे देखेंगे हाल ही में जो है वो चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर जो है वो प्रायोगिक रिएक्टर ITER कहाँ स्थित है। तो फ्रांस में है। तो डी सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं यहाँ पे डी। चलिए देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न के डिटेल को देखते हैं। ITER जो है वो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर आपका प्रायोगिक रिएक्टर है। दक्षिण फ्रांस के कैंडेरास में स्थित जो है विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना। उसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER ने अपने जो है मुख्य चुंबक जो है वो प्रणाली के विकास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसमें भारत जो है वो सुपर हॉट आपका जो है प्लाज्मा कणों की जो है वो सीमित करने के लिए आपका महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो आपका ऊर्जा आपका जारी करने के लिए संयोजित और संलयित होते हैं। आगे हम देखने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रशिया, यूरोपीय संघ द्वारा जो है समर्थित जो है वो ITER परियोजना में जो है विश्व के सबसे जो है शक्तिशाली चुंबक है। उसके अलावा जो है सेंट्रल सोलेनोइड को जो है वो इकट्ठा करने के लिए 30 से अधिक जो है वो देश शामिल है। केंद्रीय जो है सोलेनोइड को जो है USA द्वारा पूरा और जो है वो परीक्षण किया गया है।
किया गया था और इसे जो है वो दक्षिण फ्रांस में इकट्ठा किया जाएगा। परियोजना का स्टार्टअप चरण जो है 2033 से शुरू होगा। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीरंदाजी जो है वो विश्व कप जो है वो 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करने हैं। हाल ही में इसका जो है दूसरा आपका जो है चरण अंताल्या जो है वो अंताल्या तुर्की में आपका संपन्न हुआ, तो ये आपका सही नहीं है। भारत ने इसके जो है वो दूसरे चरण में आपका पदक तालिका में शीर्ष जो है वो स्थान हासिल किया, तो ये भी आपका वर्ल्ड जो है वो आर्चरी आपका जो है वो कप के लिए 2025 के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि तीरंदाजी जो है वो विश्व कप 2025 की जो है वो चरण सेकंड है। भारतीय तीरंदाजों ने तीरंदाजी जो है वो विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में 7 आपका जो है वो पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। यानी 2 जो है वो स्वर्ण है, 1 रजत है, 4 कांस्य है जो है तीरंदाजी में भारत के। भारत जो है वो पदक तालिका में दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे नहीं है, इसीलिए गलत था। भारत के जो है वो आपका भारत के तरह जो है दक्षिण कोरिया ने भी 7 पदक जीते, लेकिन वह जो है पदक तालिका में शीर्ष रहा, क्योंकि आपका जो भारत के 2 आपका स्वर्ण पदकों की तुलना में उसके 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। स्पेशली जो है 5 जो है वो गोल्ड जीत लिया है साउथ कोरिया ने। आगे देखेंगे भारत के जो है पार्थ सुशांत जो है सालुंखे ने पुरुषों की जो है वो व्यक्तिगत रिकवर्स में आपका कांस्य पदक जीता, जबकि दीपिका कुमारी ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकवर्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो दोनों जो है वो आपका उनके द्वारा ब्रॉन्ज ही जीता गया है। इस कप का जो है वो तीसरा आपका चरण तुर्की के अंताल्या में 3 से आपका जो 8 जून तक होगा। तो याद रखेंगे ये आपका जो है दूसरा चरण था, तो इसीलिए जो है आपका क्या हो गया कि सही नहीं है। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। और तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2025 तीरंदाजी जो है वो विश्व कप का कार्यक्रम, तो ये आपका जो है वो आपका मेज़बान देश है। तो ये स्पेशली टॉप पे आप देख सकते हैं कि आइबनडेल जो है यूएसए का है। तो आपका जो 8 से 13 जो है वो आपका हुआ था। स्पेशली आपका जो है वो उसके बाद जो है चाइना में 6 से 11 मई 2025 को, अंतालिया जो है तुर्की में 3 से 8 जून 2025 को, और मैड्रिड स्पेन में जो है वो 8 से आपका 11 जुलाई 2025 को हुआ। फाइनल जो है वो आपका नानजिंग चाइना में आपका अक्टूबर 2025 में आपका जो है वो फाइनल होगा। याद रखेंगे ये जो है आपका चरण दिया हुआ है, तो ये सेकंड वाला चरण कहाँ हुआ, तो चाइना में हुआ, ठीक है ना डियर। याद रखिएगा तीसरा जो है वो आपका अंतालिया तुर्की में होगा जून में। देख सकते हैं यूएसए के जो फ्लोरिडा के अर्बनडेल में आयोजित 2025 में जो है वो तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में आपका जो है भारतीय तीरंदाजी दल ने 4 पदक जीते थे। पदक तालिका में वो चौथे स्थान पे रहा था। जो आपका जो है फ्लोरिडा में हुआ था, तो आपका जो है 4 पदक जीते थे, लेकिन ये जो है दूसरा चरण था, तो आपका जो चाइना में किया गया था और भारत ने 7 पदक जीते हैं। आपका सेकंड पोजीशन पे रहा है भारत, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं डियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डियर। तो याद रखिएगा ये दूसरा जो है वो चरण आपका जो तुर्की में नहीं चाइना में हुआ, ठीक है। तो चाइना हो जाएगा। जो यहाँ पे दूसरे चरण में जो है वो आपका क्या है, तो सेकंड पोजीशन पे है आपका। इस पे जो है वो आपका साउथ कोरिया हो जाएगा, ठीक है। तो चरण वाइज ये सब किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो विराट कोहली ने आपका जो है अपने 14 वर्ष के जो है वो टेस्ट क्रिकेट जीवन से जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जो है वो पहला कथन है कि वे आपका कभी भी आपका भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि उन्होंने आपका टेस्ट क्रिकेट में 7 आपका दोहरे शतक भी लगाए हैं, जो किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक है। तो सेकंड सही हो जाएगा। तो सही कथन आपका ये सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पे विराट कोहली जी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि विराट कोहली जी के बारे में जो है हाल ही में आपका विराट कोहली ने अपने जो है वो 14 वर्ष के जो है वो टेस्ट आपका क्रिकेट जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की। टोटल उन्होंने 46.85 के जो है वो औसत से 123 जो है वो टेस्ट मैचों में 9000 आपका 230 आपका रन बनाए। वे जो है वो आपका सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और आपका सुनील गावस्कर के बाद भारत के सबसे तेज अधिक रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी है।
विराट कोहली ने जो है वो रिकॉर्ड 68 जो है टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की थी। वर्ष 2024 में टी20 आपका वर्ल्ड कप में भारत के जीत के बाद विराट कोहली टी20 फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने आपका 30 जो है वो आपका टेस्ट शतक बनाए और आपका जो है सचिन तेंदुलकर ने 51 शतक, राहुल द्रविड़ ने 36 और सुनील गावस्कर ने जो है 34 से ठीक पीछे जो है वो चौथे स्थान पर है। उन्होंने 7 जो है दोहरे शतक भी लगाए हैं, जो किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक है। एक भारतीय कप्तान के रूप में कोहली ने जो है वो 20 आपका शतक बनाए, जो किसी जो भारतीय कप्तान द्वारा जो है सबसे अधिक है। चलिए आगे देख लेते हैं डियर, यहाँ पे स्पेशली आपको मिलान करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 69 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए जो है वो मई में के तहत 12 जो है वो नए आपका उत्पादों को आपका शामिल किया है। तो याद रखेंगे, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका हमीरपुर है, बरेली है, एटा है, बलिया है। तो यहाँ देख सकते हैं रेशा और जेवरस और संबंधित उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद, धातु जो है वो आपका उत्पाद, सत्तू उत्पाद से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो है बी सही हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो बी सही हो जाएगा। तो 3214 आपका यहाँ पे देख सकते हैं। देख लेते हैं डियर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो यहाँ पे हमीरपुर में जो है वो आपका 3 हो जाएगा, धातु आपका जो है उत्पाद हो जाएगा। बरेली में लकड़ी के उत्पाद है, 2 हो जाएगा। एटा में जो है वो रस और आपका जो है वो संबंधित उत्पाद है, तो 1 हो जाएगा। और बलिया में सत्तू उत्पाद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो यहाँ पे 3214 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3214 जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सामने भी देखेंगे, यहाँ पे जो है वो स्पेशली कंफर्म हो जाएगा। यूपी पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपी के एग्ज़ाम के लिए, अगर आगामी भी होने वाला है वो भी। यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हैं अगर जीआई टैग से पूछे जाएंगे तो उसके लिए बेस आपका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जो है वो एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत 12 जो है वो नए उत्पादों को शामिल किया, जिससे इस जो है योजना के तहत उत्पादों की कुल संख्या जो है 74 हो गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो शामिल किए 12 आपका नए उत्पाद को देख सकते हैं। तो बागपत में जो है वो आपका कृषि उपकरण और सहायक उपकरण से संबंधित चीज़ों को आपका जीआई टैग दिया गया। सहारनपुर में हौजरी जो है वो उत्पाद को दिया गया। फिरोजाबाद में खाद्य प्रसंस्करण को दिया गया। गाजियाबाद की अगर बात करें तो धातु उत्पाद और जो है वस्त्र परिधान वस्तुओं को दिया गया। अमरोहा जो है वो स्पेशली धातु और लकड़ी के जो है वह शिल्प से संबंधित है। आगरा का पेठा उद्योग और सभी प्रकार के फुटवियर के लिए है। हमीरपुर जो है वो धातु उत्पाद के लिए है। उसके अलावा बरेली जो है वो लकड़ी के उत्पाद के लिए है। एटा जो है चिकोरी उत्पाद के लिए है। प्रतापगढ़ जो है वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए। बिजनौर जो है वो रस और आपका जो संबंधित उत्पाद के लिए है। बलिया जो सत्तू के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे विभिन्न जो है वो स्पेशली चीज़ों को। चलिए आगे देख लेते हैं डियर, कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के जो है वो सीएम आपका योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2018 को किया था, यानी स्पेशली आपका जो है जीआई टैग वाली योजना को। आगे देखेंगे, हाल ही में जो है वो आपका मई आपका 2025 में नवी मुंबई में परिसर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो है निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न आपका यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं सी सही है। यहाँ पे हाल ही में जो है मई 2025 में महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई में जो है वो अपनी परिसर स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए है। ये समझौता यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यानी यूके का है और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोशिप आपका लिमिटेड के संदर्भ में आपका जो है विचार करना है। कथनों पे सही कथन बताने हैं आपको। हाल ही में जो है लखनऊ में इसकी जो है सबसे बड़ी आपका उत्पादन जो है वो सुविधा का उद्घाटन किया गया ब्रह्मोस एरो स्पेस का। तो बिल्कुल पहला सही है। यह भारत के डीआरडीओ और रूस के जो है एनपीओ आपका मशीनों
स्ट्रोयेनिया के जो है वो आपका बीच एक जो है वो संयुक्त उद्यम है। तो डीआरडीओ और रूस के जो है एनपीओ आपका मशीनों स्ट्रोयेनिया के बीच आपका संयुक्त उद्यम है, तो बिल्कुल ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के लिए दोनों कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ब्रह्मोस जो है वो एरोस्पेस आपका एकीकरण और परीक्षण जो है वो आपका सुविधा लखनऊ से संबंधित। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री आपका राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आपको 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और जो है परीक्षण सुविधा का आपका वस्तुतः उद्घाटन किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं 11 आपका मई को। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वर्ष 2000 यानी 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत द्वारा जो है परमाणु हथियार के परीक्षण और जो है भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो है योगदान की याद में मनाया जाता है। यह ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की सबसे जो है बड़ी आपका उत्पादन सुविधा है। अन्य जो है वो आपका उत्पादन सुविधाएं हैदराबाद, नागपुर, पिलानी, तिरुवनंतपुरम में है। यह जो है उत्तर प्रदेश रक्षा आपका जो है औद्योगिक गलियारे में बनाई गई है। इसका निर्माण 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आपका किया गया है। यह जो है वो लखनऊ में 80 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इस सुविधा आपका प्रति वर्ष आपका जो है वो 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करेगी। यह सुविधा जो ब्रह्मोस एनजी यानी न्यू जनरेशन मिसाइल के उन्नत संस्करण का उत्पादन करने के लिए भी जो है वो सुसज्जित है। इस सुविधा को जो है प्रति वर्ष आपका 150 ब्रह्मोस एनजी का उत्पादन करने के लिए और उन्नत किया जाएगा। प्रति वर्ष 150 आपका जो है न्यू जनरेशन ब्रह्मोस से बनाया जाएगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो है वो रक्षा अनुसंधान और आपका जो है वो विकास संगठन डीआरडीओ और आपका रशिया के एनपीओ मशीनों एस्टोयोनिया आपका जो है वो के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस एरो आपका लिमिटेड का जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीस नामक जो है वो पहल शुरू की है, तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया गया, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूपी एग्रीस जो है आपका एआई प्रज्ञा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपका विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय जो है वो बंगा के साथ मिलकर के लखनऊ में एक आपका लॉन्च इवेंट में कृषि नवाचार डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए दो आपका पहल और यूपी एग्रीज यानी जो है उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण जो उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण और एआई आपका जो है वो प्रज्ञा आपका जो है वो स्पेशली संसाधन आपका जो है उसके अलावा जागरूकता विकास और युवा उन्नति के लिए कृत्रिम आपका बुद्धिमत्ता कार्यक्रम का जो संयुक्त रूप से आपका शुभारंभ किया गया है। यूपी एग्रीज जो है वो पहल आपका बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों के जो है वो 21 जो है जिलों में आपका कृषि में क्रांति लाने के उद्देश्य से आपका शुरू की गई है, जो उत्पादकता बढ़ाएगी और उन्नत जो है प्रौद्योगिकी आधारित जो है वो खेती को बढ़ावा देगी। देख सकते हैं कि 4000 आपका करोड़ रुपए की लागत वाली यूपी एग्रीज जो है वो परियोजना को 6 वर्षों की अवधि के लिए विश्व बैंक से जो है वो आपका 2737 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा, जबकि जो है यूपी आपका सरकार 1100 आपका 66 जो है वो करोड़ रुपए का योगदान करेगी। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। निम्नलिखित में से जो विचार करना है, हाल ही की खबरों में जो है वो आदमपुर वायुसेना आपका केंद्र जो है वो आपका राजस्थान में है, तो ये सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं कि हाल ही में जो है वो आपका भारत ने नोएडा और आपका बेंगलुरु में देश के पहले जो है वो 3nm चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पंजाब में आदमपुर वायुसेना जो है वो केंद्र का आपका दौरा किया। यह दौरा पहलगांव आपका आतंकी हमले के बाद शुरू आपका किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सिलसिले में हुआ है। भारत ने जो है वो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक जो है वो बड़ी आपका छलांग लगाते हुए मई 2025 में नोएडा और बेंगलुरु में आपका देश के पहले एनएम यानी जो है 3nm चिप डिज़ाइन आपका सेंटर का उद्घाटन किया। इन सेंटरों की स्थापना जो है वो ने शास इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई। जो है वो आपका जो है देख सकते हैं रेनेसास जो है भारत में नोएडा आपका बेंगलुरु और हैदराबाद में
डिजाइन सेंटर खोल रही है। आगे देख सकते हैं मई जो है वो 2025 में किस देश ने विश्व के पहले राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन आपका भुगतान प्रणाली शुरू की है, तो भूटान ने किया है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मई 2025 में भूटान ने जो है वो विनेश होल्डिंग्स आपका लिमिटेड की जो है वो सहायक कंपनी विनेश पे और भूटान के पहले आपका पूर्ण डिजिटल बैंक आपका डीके बैंक के साथ जो है वो सहयोग करके विश्व की पहली आपका राष्ट्रीय क्रिप्टो जो है वो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। आगे देखेंगे केंद्र सरकार की आपका घोषणा के अनुसार कब हर वर्ष आयुर्वेद जो है वो दिवस किस जो है निश्चित तिथि को मनाया जाएगा, तो 23 सितंबर को मनाया जाएगा। ये सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं इसके पीछे के रीज़न को। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब हर साल जो है वो 23 सितंबर को आयुर्वेद आपका दिवस मनाया जाएगा। पहले यह धनतेरस के दिन आपका मनाया जाता था, जो आपका हर साल हिंदू पंचांग के जो अनुसार आपका बदलता रहता था। यह तिथि शरद आपका विषु के साथ जो है वो आपका मेल खाती है। यह जो है वो वह दिन होता है जब आपका दिन और रात जो है वो लगभग बराबर होते हैं 23 सितंबर को। तो याद रखेंगे, ज्योग्राफी के सही फैक्ट मिल गए आपको। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मई जो है वो आपका 2025 में लिबरल जो है वो पार्टी का नेता आपका चुने जाने के बाद सुसान ली ने ऑस्ट्रेलिया में जो है वो कौन सी ऐतिहासिक पद भी जो है वो ग्रहण की है, तो आपका विपक्षी पहली महिला विपक्षी नेता बनी है, तो सी आपका सही हो जाएगा। ये लिबरल पार्टी की है। यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में सुजान ली ने जो है वो स्पेशली लिबरल पार्टी का नेता चुना गया है। वे ऑस्ट्रेलिया के 80 साल के इतिहास में लिबरल जो है पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। वे ऑस्ट्रेलिया की पहली जो है वो महिला जो है वो पहली जो है वो विपक्षी नेता भी आपका होंगी। नाम है सुजान ले। यहाँ देख सकते हैं कि मई जो है वो 2025 में जारी आपका किए गए अध्ययन के अनुसार भारत के किस जो है राज्य या केंद्र शासित आपका प्रदेश में विश्व में जो हिम तेंदुआ यानी जो है पैंथेरा उनिया की जो सर्वाधिक आपका संख्या दर्ज की गई है, तो ये जो है वो लद्दाख हो जाएगा। याद रखिएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे लद्दाख से संबंधित जो है वो एक्स्ट्रा फैक्टरों को देख लेते हैं डियर। जो भी जो है वो एक्स्ट्रा फैक्टर दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य यानी जो है वो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून और राष्ट्रीय जो है बाघ आपका संरक्षण प्राधिकरण के सहयोग से वन्यजीव जो है वो संरक्षण आपका विभाग लद्दाख द्वारा आपका किए गए एक अध्ययन के अनुसार मई 2025 में केंद्र जो है वो शासित प्रदेश लद्दाख में विश्व में जो हिम तेंदुआ यानी जो है वो पैंथेरा जो है वो उनिया की सबसे जो है वो स्पेशली आपका ज़्यादा संख्या दर्ज की गई। हिम तेंदुआ को कहते हैं। लद्दाख में 477 हिम तेंदुआ की संख्या है, जो भारत में उसकी कुल आबादी का जो है वो लगभग 68% है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका कनाडा में मार्क आपका कॉर्नी की एक नई सरकार ने किसे देश का जो विदेश मंत्री नियुक्त किया है, किसे देश का जो है वो आपका विदेश मंत्री बने हैं, तो अनीता आनंद जी को बनाया गया है। मार्क कॉर्नी जो है वहाँ के आपका जो है वो उनके द्वारा जो अनीता आनंद जी को बनाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में आपका जो है वो मई 2025 में कनाडा में मार्क जो है वो कॉर्नी की जो है सरकार ने स्पेशली भारतीय मूल की अनीता आनंद को जो है वो देश का जो है वो विदेश मंत्री नियुक्त किया है। मार्क जो है कॉर्नी की सरकार में आपका अनीता आनंद जो है वो समेत भारतीय मूल के 4 लोगों को शामिल किया गया। मनिंदर आपका सिद्धू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मंत्री है। रूबी सहोता अपराध का मुकाबला और रणदीप सराय जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित आपका जो है वो मंत्री चुने गए हैं। चलिए देखते हैं आगे। देख सकते हैं कि आपका मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई के जो संदर्भ में बताना है, तो BR गवाई जिसको बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में इन्होंने जो है वो स्पेशली भारत के 54वें जो है वो मुख्य आपका न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ जो है वो ग्रहण की है, तो 52वें है, ना कि आपका 54वें। तो ये गलत है। वह देश के जो है पहले दलित न्यायाधीश है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सही कथन आपका देख सकते हैं डिटेल में।
भारत के जो है वो 52वें जो CJI के रूप में आपका न्यायमूर्ति आपका भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के जो है वो आपका 52वें आपका मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में शपथ ली। CJI जो है वो संजय खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो गया था। वह देश के पहले आपका जो है वो देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है। पहले कौन थे तो आपका बौद्ध चीफ जस्टिस हैं और ये जो है वो आपका देख सकते हैं। उनसे आपका सबसे पहले आपका KG बालकृष्णन इस पद पर आसीन रहे थे। तो पहले बौद्ध आपका चीफ जो है वो जस्टिस भी बने हैं आपके BR गवई जी। वे जो है वर्ष 2007 में यानी जो है वो बालकृष्णन जी सुप्रीम कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस बने थे। न्यायमूर्ति आपका गवई का जन्म जो है वो 24 नवंबर 1960 के महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था और यहाँ पे जो है वो 14 आपका नवंबर 2003 को वे बॉम्बे हाई कोर्ट यानी जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त जो है वो न्यायाधीश बने और 12 जो है वो नवंबर 2005 को अस्थायी आपका जो न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए। 24 जो है वो मई 2019 को उन्हें भारत के सर्वोच्च आपका न्यायालय का न्यायाधीश आपका नियुक्त किया गया था। 2019 में ही बने थे लेकिन अभी CJI बन चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं डियर। आगे बताया जा रहा है कि रक्षा प्रणाली जो है वो भार्गवास्त्र के संदर्भ में आपका विचार करना है, सही बताना है। इसे सोलर डिफेंस एंड आपका एरोस्पेस आपका लिमिटेड ने डिज़ाइन और विकसित किया है। बिल्कुल पहला आपका सही है। इसका उद्देश्य जो है वो ड्रोन आपका झुंडों से आपका उत्पन्न बढ़ते खतरों को जो है वो कुशलता से समाप्त करना है। तो आपका दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो D सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं। ड्रोन आपका रोधी प्रणाली भार्गवास्त्र के बारे में है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित की है नई जो ड्रोन रोधी प्रणाली यानी भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह कम लागत वाली जो है वो हाई आपका किल मोड में काम करने वाली प्रणाली है जिसे सोलर डिफेंस एंड आपका एरोस्पेस लिमिटेड ने डिज़ाइन और विकसित किया है यानी SDAL ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य जो है ड्रोन झुंडों से उत्पन्न आपका जो है वो बढ़ते खतरे को जो है कुशलता से समाप्त करना है। उसके अलावा 13 मई को उड़ीसा के गोपालपुर आपका स्थित सी बोर्ड आपका फायरिंग रेंज में इसका जो परीक्षण किया गया है। इसमें जो है वो 2 आपका परतों वाली सुरक्षा प्रणाली है। पहले में आपका अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट होते हैं जो 20 मीटर के घातक दायरे में झुंड रूपी ड्रोन को समाप्त कर सकते हैं और दूसरे में जो है वो पहले से परीक्षण किए गए गाइडेड जो है वो माइक्रो मिसाइल है जो सटीक आपका हमले में आपका सक्षम है। यह जो है वो प्रणाली छोटे आपका ड्रोन को 2.5 आपका किलोमीटर दूरी से पहचान और समाप्त कर सकता है और इसे आपका उच्च पर्वतीय क्षेत्रों यानी 5000 मीटर से जो अधिक आपका ऊंचाई समेत किसी भी जो है वो इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है। यह प्रणाली जो है वो मॉड्यूलर है यानी इसमें जो है वो अतिरिक्त सॉफ्ट किल तकनीक जैसे जो है वो जैमिंग और स्पूफिंग को भी जो है वो आपका जोड़ा जा सकता है। इसका रडार जो है वो 6 से आपका जो है वो 10 किलोमीटर दूर तक की जो है वो सूक्ष्म आपका हवाई खतरों को पहचान सकता है। उसके अलावा और यह जो है वो EO और IR सेंसर के माध्यम से कम रडार आपका क्रॉस सेक्शन यानी LRCS वाले जो है लक्ष्यों को सटीकता से जो है वो ट्रैक किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भारतीय जो है वो जन औषधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। इसका जो उद्देश्य जनता को सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। तो आपका जो है पहला कथन सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं। इसे जो है वर्ष आपका 2012 में रसायन उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो है आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो पहला सही है यानी D सही हो जाएगा। पहला कथन यानी D ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में डिटेल से देखते हैं। HLL यानी जो लाइफ केयर आपका लिमिटेड ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आवश्यक वस्तुओं के आयात और वितरण के लिए जिम्मेदार मालदीव सरकार के जो है वो आपका उद्यम राज्य आपका व्यापार संगठन PLCSTO के साथ एक जो है वो रणनीति आपका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
HLL आपका लाइफ केयर लिमिटेड एक जो है वो भारतीय आपका स्वास्थ्य देखभाल जो है वो आपका उत्पाद आपका निर्माण कंपनी है जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह जो है वो भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वामित्व वाला निगम है। यह जो है वो भारत सरकार की पहली आपका पहल है, प्रमुख पहल है, जिसका जो उद्देश्य जनता को सस्ती उच्च आपका गुणवत्ता वाली जो है वो आपका दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। इसे जो है याद रखिए कि नवंबर 2008 में रसायन आपका जो है उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा जो है वो केंद्रीय फार्मा आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे 2012 में नहीं, आपका 2008 में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली देख सकते हैं कि आपका जो है वो मई 2025 में किसे संघ जो है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है। तो ये जो है वो आपके डॉक्टर अजय कुमार जी बने हैं, तो भी सही हो जाएंगे। डिटेल देख सकते हैं। हाल ही में जो है वो आपका यानी मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अजय कुमार को संघ जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर जो है नियुक्त किया है। उन्होंने आपका पूर्व में अगस्त आपका 2019 से आपका अक्टूबर 2022 तक जो है वो रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे डियर अगले प्रश्नों में सही कथन बताने हैं। तो हाल ही में 78वीं जो है वो विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वन वर्ल्ड फॉर आपका हेल्थ थीम के तहत जो वो संपन्न हुई थी। तो 78वीं जो है वो स्पेशली स्विट्जरलैंड में हुई है। याद रखिए जिनेवा में वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ आपका थीम थी आपका जो है 78वीं WHO की। आगे देख सकते हैं कि WHO की जो है वो आपका स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। यह एवं जो है यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त जो है राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। तो दूसरा कथन भी सही है, तो आपका सही ए ऑप्शन हो जाएगा। तो डिटेल यहाँ देख सकते हैं। स्पेशली थीम याद रख लीजिएगा, सत्र कहाँ हुआ था वो। 78वीं जो है वो आपका विश्व स्वास्थ्य सभा 78वीं जो है वो विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वन वर्ल्ड आपका फॉर हेल्थ थीम के तहत आपका संपन्न हुई। विश्व जो है स्वास्थ्य आपका सभा WHO की सर्वोच्च जो है निर्णय लेने वाली संस्था है और आमतौर पे हर साल जो है मई में आपका जिनेवा में आयोजित की जाती है। इसकी जो है मुख्य आपका जिम्मेदारियों में संगठनात्मक आपका नीतियाँ निर्धारण करना और आपका जो है कार्यक्रम बजट की जो समीक्षा और अनुमोदन करना शामिल है। WHO की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। यह जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है। आगे देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मई 2025 में भारत का पहला जो हाइड्रोजन संचालित आपका ईंधन शील आपका जो है ट्रक खनन रसद के लिए जो है किस कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो डी सही हो जाएगा। मई 2025 में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में खनन रसद के लिए जो है भारत का पहला आपका हाइड्रोजन संचालित ईंधनशील ट्रक आपका प्रस्तुत किया है। इस ट्रक का उपयोग जो है छत्तीसगढ़ के गारे पिलमा 3rd ब्लॉक यानी रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। यहाँ जो है वो 3rd ब्लॉक से जो है वो कोयले को छत्तीसगढ़ में एक सरकारी बिजली संयंत्र तक ले जाने के लिए किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि आपका विचार करने हैं। तो हाल ही में जो है भारतीय सेना ने जो है वो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद जो है वो पद पर पदोन्नत किया है। तो पहला कथन सही है। नीरज चोपड़ा को जो है वर्ष 2020 में भारतीय सेना में जूनियर आपका कमीशन ऑफिसर के रूप में नायब सूबेदार के पद पर आपका जो है नियुक्त किया गया था। तो ये सही नहीं है, पहला आपका सही कथन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका जो डिटेल में बताया जा रहा है कि मई 2025 में भारतीय सेना ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक आपका सेना यानी टेरिटोरियल आपका आर्मी में जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद जो है वो पद पर पदोन्नत किया है। उन्होंने आपका वर्ष 2016 में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल रेजिमेंट में जूनियर आपका कमीशन ऑफिसर के रूप में जो है वो आपका नायब सूबेदार के आपका पद पर नियुक्ति आपका किया गया था। तो ये जो है वो 2020 में नहीं किया गया था, याद रखिएगा 2016 में किया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख सकते हैं मई जो है वो 2025 में भारत और यूरोपीय संघ ने इंडिया EU ट्रेड एंड आपका जो है
टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत किन जो है वो 2 प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त जो है अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो आपका जो है वो स्पेशली समुद्री प्रदूषण और आपका ग्रीन हाइड्रोजन आपका उत्पादन के लिए किया गया है, तो स्पेशली आपका भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया जो है वो EU ट्रेड एंड आपका टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी यूरोप और आपका भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री आपका प्रदूषण और जैविक जो है वो अपशिष्ट से जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन जैसे जो है वो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पहला जो है वो प्रोजेक्ट समुद्री प्लास्टिक कचरे और अन्य जो है प्रदूषकों की समस्या को हल करने पर केंद्रित है। यह भारत के जो है वो आपका पृथ्वी आपका विज्ञान मंत्रालय और यूरोपीय संघ के द्वारा आपका मिलकर के फंड किया गया है। यहाँ देख सकते हैं दूसरा प्रोजेक्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पर है, जिसमें जो है जैविक कचरे से हाइड्रोजन गैस बनाई जाएगी और जिसे जो है वो आपका भारत के नवीन और आपका नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूरोपीय आपका संघ मिलकर के फंड कर रहे हैं। उपयुक्त पहल इंडिया यूए आपका ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत आपका की गई है और इन पर जो लगभग 391 करोड़ रुपए की संयुक्त जो राशि खर्च की जाएगी। वर्ष 2022 में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपका यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष आपका उर्सुला वॉन डेर लेयन द्वारा शुरू किया गया था, ताकि व्यापार और तकनीकी सहयोग को आपका गहराई दी जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्नों में बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका भुवन रिवू WJA मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने, बिल्कुल सही है। दूसरा है वर्ल्ड जो है वो ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म आपका है WJA का वर्ल्ड ज्यूरिस्ट आपका एसोसिएशन, एक जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1963 में आपका हुई थी। तो दोनों कथन सही है, तो याद रखेंगे यहाँ पे ए सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। WJ आपका मेडल ऑफ ऑनर जो है वो प्रसिद्ध भारतीय बाल आपका अधिकार वकील और कार्यकर्ता भुवन रिवू को जो है वर्ल्ड आपका ज्यूरिस्ट एसोसिएशन WJA द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो यह आपका मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। भुवन रिवू को यह जो सम्मान उत्तरी आपका जो अमेरिका के एक जो है वो देश डोमिनिकन गणराज्य में आपका 4 से 6 मई 2025 तक का आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस WLC 2025 के दौरान आपका जो है वो दिया गया। भुवन रिवू ने जो है वो आपका जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन की स्थापना की, जो आपका बाल संरक्षण के लिए विश्व का जो है वो सबसे बड़ा कानूनी हस्तक्षेप नेटवर्क है। WJA जो है वो स्पेशली मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसकी जो है वो आपका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर कानून के शासन, न्याय और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्पेशली डियर यहाँ पे बताना है जल जो है वो आपका संग्रहालय का वैश्विक नेटवर्क WAMU नेट के बारे में संदर्भ में आपका कौन से निम्नलिखित कथन आपका विचार करने हैं। तो ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। देख लेते हैं। हाल ही में जो है कोझिकोड का जो है वो जल विरासत संग्रहालय इसमें जो है वो शामिल होने वाला भारत का जो है पहला आपका संग्रहालय बन गया, तो आपका पहला सही नहीं है। दूसरा है कि इसे यूनेस्को के अंतर जो है सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम IHP द्वारा समर्थन प्राप्त है, तो सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका केवल बी सही हो जाएगा, यानी ए आपका सही होगा। सेकंड सही है यानी ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से बताया जा रहा है कि आपका जल संग्रहालय का वैश्विक नेटवर्क WAMU नेट केरल के कोझिकोड में जल संसाधन आपका विकास और प्रबंधन केंद्र द्वारा संचालित है, जो है वो आपका जल संग्रहालय का WAMU नेट की जो सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है आगे कि जल विरासत संग्रहालय उदयपुर में जल आपका संग्रहालय और पुणे आपका महाराष्ट्र में लिविंग वाटर संग्रहालय के बाद सूची में आपका शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय है। तो याद रखेंगे ये जो है वो पहला नहीं है, तो ये जो है वो तीसरा है, ठीक है ना। तो इसीलिए गलत था, ये केरल का तो था, बाकी सभी सही है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है वो आपका इटली के वेनिस में स्थित एक जो है वो स्वतंत्र गैर लाभकारी NGO है और यह जो यूनेस्को के अंतर
सरकारी जो है वो जल विज्ञान कार्यक्रम IHP द्वारा समर्थन आपका प्राप्त है। इस जो है वैश्विक नेटवर्क का उद्देश्य जल के सांस्कृतिक महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और स्थायी जो है वो जल प्रबंधन में सामुदायिक जो है भागीदारी को बढ़ावा देना है। तो देख लिया पूरा डिटेल आपने दिया, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो आपका, चलिए 89 नंबर प्रश्न में देखेंगे। साथ में जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। यहाँ पे कि इन जो खेलों का शुभांकर जो है वो आपका गज सिम्हा था, तो बिल्कुल पहला सही है। इसमें जो है हरियाणा के पदक आपका तालिका में प्रथम स्थान आपका हासिल किया, तो महाराष्ट्र ने हासिल किया है, हरियाणा ने नहीं, तो दूसरा आपका गलत है। इन खेलों की सभी जो है स्पर्धाओं की मेजबानी बिहार के जो विभिन्न शहरों में की गई थी, तो भारत के जो विभिन्न राज्यों में किया गया, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है वो आपका उत्तर प्रदेश आपका जो है वो शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य यानी जो है राज्य और यूटी में सम्मिलित था, तो 7वां जो है वो स्पेशली हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है केवल एक आपका जो है कथन सही हो जाएगा, तो डी सही है, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें, डी सही है। 7 आपका जो है 7वें खेलो इंडिया यूथ युवा आपका खेल 2025 के बारे में महाराष्ट्र ने जो है बिहार में आयोजित 7वें जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह 5 बार आपका जो है पदक तालिका 2019, 2020, 2023, 2024 और 2025 में शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के बारे में बात की जा रही है, देख सकते हैं टॉप पे जो है वो स्वर्ण, रजत और आपका कांस्य पदक के रूप में कुल जो है वो आपका पदक महाराष्ट्र ने जीता है टोटल। फिर सेकंड पे हरियाणा, राजस्थान थर्ड, कर्नाटक फोर्थ, आपका जो है वो फिफ्थ पे दिल्ली है। आपका यूपी का जो है वो आपका 7वां स्थान है, 52 जो है वो आपका मेडल के साथ। स्वर्ण जो है 14, 20 जो है वो आपका सिल्वर, 18 जो है वो स्पेशली ब्रॉन्ज जीता है यूपी ने। इस तरह से केरल जो है 25 जीता है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका आयोजन जो है 4 से आपका जो है 15 मई 2025 तक जो है बिहार में किया गया। इन खेलों का शुभंकर गज सिम्हा था, बिल्कुल सही है पहला कथन। इन खेलों यानी 3 स्पर्धाएं जो है जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जबकि पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में अन्य स्पर्धा की मेजबानी की गई थी। तो याद रखिएगा कि आपका 3 जो है खेल अदर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ था, तो इसलिए जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ प्रतिस्पर्धाएं जो है वो बाहर भी हुई थी, इसलिए आपका सही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है वो आपका 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने सीड पार्क आपका स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो 5 आपका सीड पार्क बनेंगे, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं हाल ही में जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में 5 सीड पार्कों के स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और पूर्व जो है वो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किए जाने वाले सीड पार्क को आपका प्रदेश के 5 जो है वो क्लाइमेटिक जोन में आपका जो है चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। इन आपका जो योजना के तहत पहले सीड पार्क की जो स्थापना लखनऊ जिले के अटारी स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की जो है वो 130 आपका जो है 63 एकड़ भूमि पर की जाएगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले कथनों में कि अगर बात करें कतर नेशनल बैंक ग्रुप गिफ्ट IFSC में अपनी जो शाखा खोलने वाला जो है वो मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र का पहला बैंक बना है, तो बिल्कुल पहला सही है। वैश्विक जो है वो सुगम्यता आपका जागरूकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया था, तो आपका दोनों कथन सही है, तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं दोहा स्थित आपका कतर जो है वो नेशनल बैंक ग्रुप गिफ्ट सिटी यानी गिफ्ट IFSC आपका जो है वो आपका गांधीनगर में अपनी शाखा खोलने वाला MEA क्षेत्र का जो पहला बैंक बन गया है। गिफ्ट आपका IFC भारत का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आपका केंद्र और वैश्विक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ है। वैश्विक सुगम्यता जो है वो जागरूकता आपका दिवस की आपका अवसर पे 15 मई 2025 को नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। वैश्विक सुगम्यता जो है वो आपका दिवस हर साल मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है।
आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो कथन सही है यहाँ पे। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आपके भूपेंद्र यादव ने काठमांडू में आयोजित पहले सागर माथा जो है वो संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। हाल ही में भारतीय जो है विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर आपका स्थापित करने की आपको घोषणा की है। विदेश व्यापार संस्थान ने खोला है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। तो सारे कथनों में आपका फर्स्ट और सेकंड सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में जो है वो आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने काठमांडू में आयोजित पहले सागर माथा संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर आधारित था। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर जो है वह स्थापित करने की आपका घोषणा की है। IIFT की जो है वो स्थापना आपका वर्ष 1963 में वाणिज्य एवं उद्योग जो है वो मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में जो है वो भारत के बाहरी जो है वो व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान देने के लिए की गई थी। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो हाल ही में बिहार कैबिनेट ने गया शहर का जो है नाम बदल कर क्या करने की जो है प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो गया जी कर दिया गया है, गया का नाम, गया शहर का नाम याद रखेंगे। हाल ही में जो है वो आपका बिहार कैबिनेट ने आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में की गई बैठक में गया शहर का नाम गया जी करने का जो प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आगे देख सकते हैं वित्त मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक GST संग्रह करने वाला राज्य रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है, तो बी सही हो जाएगा। GST संग्रह आपका वित्त वर्ष 2024-25 में देखेंगे, महाराष्ट्र जो है वो स्पेशली 3,18,497 करोड़ रुपए के साथ वित्त वर्ष 2024-25 और यहाँ तक कि अप्रैल 2025 में 41,645 करोड़ रुपए के कुल GST आपका संग्रह के साथ उच्चतम माल और सेवा कर संग्रह वाले जो है वो शीर्ष 10 भारतीय राज्यों में शीर्ष पर है। गुजरात ने जो है वो स्पेशली 1,74,938 करोड़ रुपए के साथ दूसरा, कर्नाटक ने जो है वो 1,43,000 जो है वो 23 करोड़ रुपए के साथ जो है तीसरा स्थान हासिल किया है। याद रखेंगे 2024 में कुल GST राजस्व संग्रह जो है वो 21.36 करोड़ रुपए का तक का जो है पहुंच गया। उसके अलावा जो है वो स्पेशली लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो 2017 में जो है वो GST की शुरुआत के बाद में सबसे अधिक है। यानी 2017 के बाद अभी जो है वो 2024 में देखने को ज़्यादा जो है वो तेज़ी मिली। यह जो पिछले साल के आपका संग्रह की तुलना में 8.86 आपका प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। आगे देख लेते हैं एथेनोलॉग के जो है वो हालिया शोध के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा में हिंदी जो है वो भाषा को किस स्थान पे रखा गया, तो थर्ड आपका जो है वो स्थान है, सी सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा बात है। विश्व की प्रमुख भाषाएं एथेनोलॉग के जो है वो हालिया शोध के अनुसार 5 भारतीय भाषाओं, हिंदी तीसरी है, बंगाली 7वीं है, उर्दू 11वीं, मराठी जो 16 और तेलुगु जो 18वीं है। उसके अलावा 2025 में दुनिया भर में सबसे जो है ज़्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में शामिल है। अगर बात करें 609 जो है वो फर्स्ट जो है 609.1 मिलियन वक्ताओं के साथ हिंदी 2025 में दुनिया की जो है वो दुनिया भर में तीसरी सबसे जो है वो ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा और भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा उभर कर उभरी है। वर्ष 2025 में अंग्रेजी दुनिया भर में जो है वो आपका सबसे तेज़ी ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा होगी, क्योंकि यह जो 188 देशों में 1.53 मिलियन लोगों की स्थानीय और दूसरी भाषा है। आगे देख सकते हैं टोटल में जो है वो चीनी आपका मंदारिन, जिसे केवल मूल वक्ताओं की गिनती करते समय दुनिया की सबसे जो है वो बड़ी भाषा माना जाता है। 2005 में जो 2025 में कुल जो 1.18 बिलियन वक्ताओं के साथ यह दुनिया में जो है वो दूसरी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। स्पेन और 20 अन्य देशों की आधिकारिक भाषा यानी स्पेनिश 2025 में 500 आपका जो है वो 558.5 मिलियन वक्ताओं के साथ वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बनी है। स्पेनिश बनी है चौथी। चलिए आगे देख लेते हैं डियर, यहाँ पे बताना है आपको हाल ही में जो है वो आपका आंतरिक व्यवस्थापन निगरानी केंद्र IDMC
और नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद NRC द्वारा जारी आपका आंतरिक व्यवस्थापन जो है वो पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में विचार करने हैं। पहला है कि रिपोर्ट के अनुसार जो अफगानिस्तान में दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये सही नहीं है। भारत में जो है बाढ़ आपका यानी 50% से अधिक जो विस्थापन के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिटेल से आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। जिनेवा जो है वो स्थित आंतरिक विस्थापन प्रणाली निगरानी केंद्र है IDMC और ओस्लो यानी नॉर्वे स्थित नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद NRC ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक आपका रिपोर्ट 2025 जारी की, जो दुनिया भर में आंतरिक विस्थापन के रुझानों का व्यापक जो विश्लेषण करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में जो है वो आंतरिक रूप से जो है विस्थापित लोगों की संख्या 2024 के अंत तक 83.4 मिलियन के उच्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अब तक का सबसे जो अधिक आंकड़ा है और 2018 से जो है कुल संख्या का दुगना है, यानी जो है वो 2018 से दुगना हो चुका है। भारत में 2024 में विस्थापनों की कुल संख्या जो है 5.4 मिलियन तक पहुंच गई है, जो 12 वर्ष में सबसे अधिक आंकड़ा है। सूडान 11.6 मिलियन IDP के साथ आपका सबसे ऊपर है। याद रखिए, सूडान आपका टॉप पे है, ना कि आपका अफगानिस्तान, जो आपका जो है वो गृह युद्ध के कारण किसी आपका एक देश में अब तक सबसे अधिक है। अन्य जो है वो आपका प्रभावित है आपका राष्ट्र जैसे कांगो आपका रिपब्लिकन राज्य, DRC, अफगानिस्तान और म्यांमार आपका जो है वो प्रत्येक में 3 मिलियन से अधिक IDP है। और आपदा के कारण 2024 में आपका जो है वो 45.8 मिलियन विस्थापित हुए हैं। IDMC द्वारा 2008 में ट्रैकिंग शुरू करने के बाद से सबसे अधिक है। तो ये डिटेल आपने देखा डियर। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में जो है वो आपका बाढ़ 66% विस्थापन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें असम में जो है 2.5 मिलियन शामिल है, जिसने एक जो है दशक से अधिक समय में जो है वो सबसे अधिक आपका जो है वो सबसे गंभीर बाढ़ देखी। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्व की शीर्ष 100 सबसे जो अधिक लाभदायक कंपनियों में प्रवेश करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है, तो आपका भारतीय स्टेट बैंक बना है, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शीर्ष विश्व की जो है वो शीर्ष आपका जो है वो लाभकारी कंपनियां ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जो है वो शुद्ध लाभ के साथ भारतीय स्टेट बैंक अब वार्षिक आपका आय के मामले में वैश्विक स्तर पर 98वें स्थान पर है। यानी जो है वो स्पेशली आपका जो है रुपए में बात करें अमेरिकी डॉलर, तो 77,000 आपका 561 करोड़। यहाँ देख सकते हैं SBI ने 2009 में ऑयल ONGC और आपका 2021 में रिलायंस के बाद जो है विश्व की आपका शीर्ष 100 सबसे अधिक लाभदायक कंपनी में आपका प्रवेश करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। गूगल की मूल जो है वो अल्फाबेट आपका 111 आपका बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाभ के साथ सूची में शीर्ष पर है। सऊदी अरामको जो है वो 105 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर के साथ आपका फर्स्ट पे है। तो इसी तरह से आपने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं उतना। 198 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। हाल ही में जारी आपका 23वीं वार्षिक दक्षिण एशिया प्रेस से आपका स्वतंत्रता रिपोर्ट के संदर्भ में आपको बताना है। पहला है, किसी औपचारिक रूप से काठमांडू नेपाल में आयोजित यूनेस्को के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 से आपका कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया, तो पहला आपका सही है। दूसरा देख सकते हैं, रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दक्षिण एशिया आपका क्षेत्र में प्रेस स्वतंत्रता को खत्म करने की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, तो आपका सेकंड आपका बी सही है। तो यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट के अनुसार दोनों कथन सही है, यानी ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में 23वीं जो है वार्षिक आपका दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जो है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ ने जो है वो साउथ एशिया आपका मीडिया जो है सॉलिडेरिटी नेटवर्क की ओर से जो है वो स्पेशली नेटवर्क की ओर से 23वीं वार्षिक दक्षिण एशिया प्रेस रिपोर्ट आपका जो है वो SAPFR 2024-25 जारी की, जिसका शीर्षक फ्रंटलाइन डेमोक्रेसी मीडिया एवं जो है पॉलिटिकल चर्ण था। रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो भारत जो है दक्षिण आपका जो है वो एशिया क्षेत्र में
प्रेस आपका जो है स्वतंत्रता को ख़त्म करने के लिए व्यापक जो है स्वीकृति का हिस्सा है। रिपोर्ट में इस बात पर जो है वो प्रकाश डाला गया है कि भारतीय मीडिया को वीडियो में जकड़ा जो है दिया गया है और इसे अपंग बनाने के लिए एक व्यवस्थित रणनीति में अधीन किया गया है। यानी जो मीडिया कुछ भी बोले तो उस पर रोक नहीं लगाया जाएगा, कुछ चीज़ों को तो रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है मीडिया भी जो है वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है सोशल लाइफ को भी। न्यूज़ जो है वो फेक न्यूज़ को भी स्प्रेड कर देते हैं, थोड़ा तो कंट्रोल ज़रूरी है। SAPFR आपका 2024-25 को आंतरिक रूप से काठमांडू नेपाल में आयोजित यूनेस्को के विश्व जो है प्रेस स्वतंत्रता आपका दिवस 2025 के कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। रिपोर्ट सालाना जो है 8 आपका दक्षिणी एशियाई देशों में आपका प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति समीक्षा करती है। भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, उसके अलावा बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, मालदीव हो जाएगा। 24-25 में जो है कुल आपका 250 मीडिया अधिकार जो है वो आपका उल्लंघन दर्ज किए गए। 20 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की लक्षित हत्याएँ आपका शामिल थी, जो 2025 23-24 की अवधि में 8 आपका मौतों से अधिक थी। तो ये तो गलत है, मीडिया वाले की जो खून कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा जो है वो आपका शहर भिखारी आपका मुक्त होने वाला पहला भारतीय शहर है? तो इंदौर हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो मई 2025 में इंदौर आपका जो है मध्य प्रदेश के जिला मजिस्ट्रेट ने आपका घोषणा की कि इंदौर जो है वो आपका भिखारी मुक्त होने वाला पहला जो है वो भारतीय शहर बन गया है, जो भीख मांगने को ख़त्म करने के लिए फरवरी 2024 में शुरू किए भीख मांगने विरोधी अभियान का परिणाम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो 100 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।